मुक्ति मिलने के बाद हम कहां जाते हैं? क्या सच में जीवात्मा मुक्ति के बाद परमात्मा में लीन होती है? कैसे मिल सकते हैं हम भगवान से आमने सामने? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में शायद आपने भी कई बार सोचा होगा। इस वीडियो में आज हम इन्हीं कुछ बातों की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्या सच में हम भगवान को फेस टू फेस मिल सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो को ध्यान से समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका विटी सेज में स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता दुनिया की सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसमें जीवन और मृत्यु से लेकर अद्भुत दिव्य ज्ञान की बातें बताई गई हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने इसमें हजारों साल पहले ही जीवन के सारे सवालों के जवाब दिए हैं और इसी में ही हमारे आज के सवाल का जवाब भी मौजूद है। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। इस श्लोक में भगवान ने जीव यानी हमारा स्वरूप स्पष्ट किया है। जीव ये भगवान के सनातन अंश हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम जीवन में आने पर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व धारण करते हैं और मुक्ति मिलने के बाद परमात्मा में लीन हो जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवात्मा भी प्रभु श्री कृष्ण की तरह सनातन है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से सनातन यानी इटर्नल कहा गया है, जिसका मतलब अनंत काल होता है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, जिनमें से पर्सनल विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण यानी उसकी तुलना में छोटे विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार यानी स्वांश हैं और जीव विभिन्नांश हैं। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं और विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों यानी हम में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्ति पाता है। दोनों ही परिस्थितियों में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्ति के बाद वह इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के दिव्य लोकों में जाता है। माध्यान्दी नायन श्रुति के अनुसार जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार करता है, जिसमें वो उनसे आमने सामने बात कर सकता है और जिस रूप में भगवान है उन्हें सुन और समझ सकता है। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहां तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप यानी हम जीवों में और विष्णु मूर्ति के अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को यानी हमें भगवान का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी कोई अंश भगवान नहीं हो सकता। जिस तरह मालिक ने दिए उनके ही जैसे कपड़े पहनने के बावजूद भी मालिक मालिक रहता है और नौकर नौकर। ठीक वैसे ही मुक्ति के बाद आध्यात्मिक या भगवान का शरीर प्राप्त होने पर भगवान भगवान रहते हैं और अंश मात्र केवल एक अंश। तो दोस्तों, ये आशा करते हैं कि हम इस वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब दे पाएं।
कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।